नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एमआर ट्रेडिंग एकेडमी में। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं कल मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। अगर आज की मार्केट की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं आज तीनों ही इंडेक्स निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी अच्छा खासा गैप डाउन ओपनिंग लेते हैं और पहला ही कैंडल में तेजी से ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये गैप फिल नहीं कर पाते, आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, और फिर वहां से आके थोड़ा सा साइडवेज होने की कोशिश करते हैं और लास्ट में क्लोजिंग इनका मिलता है, डे हाई से नीचे क्लोजिंग मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अपन चार्ट में देखते हैं आगे इनका परफॉर्मेंस आज कैसा रहा। और कल बैंक निफ्टी का एक्सपायरी है तो अपन बैंक निफ्टी के बारे में पहले बात कर लेते हैं। ओके दोस्तों बैंक निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 46,600 पे। ओके, तो यहाँ आप देखेंगे बैंक निफ्टी जब से ये 46,800 के नीचे आया है, मतलब आया क्या, गैप डाउन ही ओपनिंग लिया था 46,600 के, 46,552 के आसपास ये गैप डाउन ओपनिंग लिया, सडनली ऊपर आया, लेकिन 46,800 के लेवल को ये टेस्ट नहीं किया है, उससे पहले ही रिटर्न आ गया और थोड़ा सा दोनों साइड मूवमेंट देने की कोशिश किया है और 46,600 पे क्लोज मिला है। तो एक बार भी ये आज दिन के लेवल में ये 46,800 के लेवल को टेस्ट नहीं किया है। ठीक है, और उससे पहले में देखेंगे तो अगर ये जो रेंज है, इस रेंज को छोड़ के जो ऊपर ही रेंज को देखेंगे तो उससे पहले भी मार्केट ने क्या किया था, 43,000 के पास ये गया है। 43,000 मतलब को टच तो नहीं किया है, 46,990 के पॉइंट में गया है, तो वहां से नीचे आ गया और क्लोजिंग मिला था ये 46,885-86 के आसपास। ओके, अब उसी तरह से आज के में भी किया है, इसी तरह से ये 800 के पास तो गया लेकिन 800 को टच नहीं किया है, उसके नीचे आके ये 46,600 पे क्लोजिंग मिला है। तो एक चीज है दोस्तों, 2 दिन हमारा अगर पिछला वो में देखेंगे, 2 दिन जो बढ़त हुआ है वो ना कि हमारे कारण, हमारे अपने कारण से ये बढ़त मिला है, ग्लोबल न्यूज और ग्लोबल इफेक्ट के कारण ये बढ़त मिला था। जिस तरह से फेड का बयान आया था रेट कट को लेके, तो 2 दिन को वो निकाल दें, उसके बाद 2 ट्रेडिंग सेशन अमेरिका का देखेंगे तो अमेरिकी 2 ट्रेडिंग सेशन में सुस्त रहा है और मंडे को भी वहाँ का मार्केट सुस्त हुआ है, मतलब गिरावट में क्लोजिंग हुआ है, उसका इफेक्ट अपने मार्केट में भी देखने के लिए मिला है। ठीक है, अगर एक बात और बोलें तो अभी तक की गिरावट में मिड कैप और स्मॉल कैप ये दोनों आगे रहते थे, लेकिन आज मिड कैप में तेजी रहा, फिर भी मार्केट उसको फॉलो नहीं किया, चाहे निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो। तो एक चीज है, तो यहाँ भी मार्केट ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि अभी भी ऊपर जाने में ये जल्दबाजी नहीं करना चाहता। ओके, इस हिसाब से अपन अगर देखें बैंक निफ्टी में, तो यहाँ जैसे जिस तरह से ये आज का रास्ता खोल दिया है, जब से ये 47,000 से अब फिर से डाउनफॉल में आ गया है, तो रास्ता कहाँ पे दिखाई दे खोला है, ये 46,530 तक का ये नीचे का आज का लो है। ठीक है, अगर कल के स्थिति, कल अगर मार्केट नीचे आता है और ये 46,300 का लेवल है, यहाँ आ जाता है, ये लेवल मतलब 46,300 से 200 के जोन में आके टाइम स्पेंड करता है और ऊपर साइड नहीं निकलता है, इसी रेंज में अगर क्लोजिंग दे देता है, ठीक है, तो फिर से मैं तो बोलता हूँ एक बार 46,000 का लेवल फिर से हम अपने को देखने के लिए मिल सकता है नीचे के। अगर यहाँ ब्रेकडाउन करता है फिर से और ऊपर जाके इस आसपास 500 के नीचे ही क्लोजिंग मिलता है, तो ये चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि 46,000 का लेवल हमको देखने के लिए मिल सकता है। तो मार्केट एक बार ऊपर जाने से पहले हो सके तो एक बार फिर से अपने आप को नीचे आके एक बार फिर से बेस बनाए और ऊपर निकले। ओके, तो ये करने की कोशिश दिखाई दे सकता है। और अगर हम ऊपर की साइड बात करें तो जैसे कल मार्केट ओपनिंग में सबसे पहला काम तो यही होगा कि ऊपर साइड अगर जाता है तो 46,800 के लेवल के ऊपर ये निकले और यहाँ सस्टेन भी करे। ठीक है, तो कल का क्लोजिंग हमको 46,800 के ऊपर चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए दोस्तों, मैं ये नहीं बोलने का मतलब यही है, यहाँ से कितना दूर है, 400 पॉइंट है 47,000 का लेवल। तो बैंक निफ्टी का अगर एवरेज देखेंगे तो 250 से 350 400 तक का रेंज है, तो कल अगर चाहेगा बाइंग आएगा तो कल ही ये 47,000 के लेवल को टेस्ट भी कर सकता है। तो अपने को यही है, इतना तेजी आएगा तो प्रॉफिट बुकिंग भी उतना तेजी से भी आ सकता है। तो ये 47,000 जाने से पहले ये 46,800 के ऊपर क्लोजिंग मिले, पहला क्लोजिंग 800 या 900 इस बीच में कहीं मिले। ठीक है, और फिर अगला क्लोजिंग 47,000 को जैसे टच करता है अगला ट्रेडिंग सेशन में, तो 47,000 को टच करे और क्लोजिंग भी इसके ऊपर मिले। ठीक है, 47,000 के आसपास आता है तो इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए हमको, और उसके बाद अगला ट्रेडिंग सेशन में 47,200 का क्लोजिंग मिल जाए, बस तब तक तो ये मार्च सीरीज का भी खत्म हो जाए, एक्सपायरी हो जाएगा, और उसके बाद थोड़ा सा मार्केट में स्ट्रेंथ भी आएगा। ओके, ऊपरी लेवल के लिए आप 47,000 को ले लीजिए,
इसके ऊपर क्लोजिंग मिलना चाहिए और 47,200 तक का आप देख लीजिए। अब नीचे में यही है, ये जो आज लो बनाया है, तो 47,500 का लेवल भी इंपॉर्टेंट है। ये इसके नीचे रहा, अगर 1-2 सेशन इसके नीचे क्लोजिंग मिल गया तो आप 46,000 का लेवल फिर से देख सकते हैं। ओके दोस्तों, उसके बाद ये लो बना के आया था 45,800 का, तो ज़्यादा यहाँ भी अगर यहाँ से ऊपर नहीं आया तो ये लेवल भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, कल इसका एक्सपायरी है तो वोलेटाइल होना लाजमी है, जिस तरह से अभी मोमेंटम चल रहा है। तो चलिए दोस्तों, अब निफ्टी में आते हैं अपन। निफ्टी की बात करें तो ये 22,000 के आसपास इसमें क्लोजिंग मिला है। ओके, 22,004 पे इसका क्लोजिंग है। तो ये आज फिर से ये 22,000 के लेवल को होल्ड करने में कामयाब रह गया है निफ्टी। तो ऊपरी लेवल आज का देखेंगे तो ये इसका ऊपरी लेवल है 22,073 का। ओके, तो ये जोन जो पिछला क्लोजिंग जोन था उसके नीचे है, ये इसका लो पहला ही कैंडल बना है। इसमें कितना का बना है आपका 22, इसमें आपका बन गया है 22,000 के नीचे आ गया था, ये 21,947 का बना है, मतलब 21,950 के आसपास। ठीक है, उसके बाद ऊपर आया है तो ये 22,000 के लेवल को नहीं तोड़ा है फर्स्ट कैंडल के बाद। ठीक है, अच्छा खासा सस्टेन कर लिया है। फिर भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ रिलायंस भी कमजोर रहा इसमें। और एक चीज़ है, मिड कैप को आज फॉलो नहीं किया है निफ्टी। मिड कैप अच्छा खासा इंडेक्स, मिड कैप इंडेक्स लगभग लगभग 400-450 पॉइंट बंद हुआ है। और मिड कैप सेलेक्ट बोलेंगे तो ये भी 90 पॉइंट के आसपास ये अपसाइड मैंने पॉजिटिव क्लोजिंग लिया है 96 पॉइंट का। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी आज मिड कैप से दूरी बना के रखे थे ऊपर जाने के लिए, अपसाइड जाने के लिए। हाँ, कल को अगर मिड कैप नीचे आता है तो साथ देने के लिए शायद रेडी हो जाए, वही तो कल देखने के लिए मिलेगा। अब बात करते हैं इसके नीचे की ओर। सबसे पहले तो इसको 22,000 का लेवल तोड़ना होगा। अब कल का नीचे गैप डाउन ओपनिंग, जिसे फिर से अगर गैप डाउन ओपनिंग मिल गया तो ये कहाँ तक जा सकता है, तो पहला लेवल हमको यही देखना है। ये जो लो बनाया था 21,950 के आसपास, ये लेवल, इस लेवल के नीचे ओपनिंग होता है या इसी के आसपास होता है तो फिर से मार्केट एक बार अपसाइड मूव कर सकता है। आज जिस तरह से किया है ये देखना है। देखिए दोस्तों, आज के ओपनिंग में थोड़ा सा उम्मीद से ज़्यादा गैप डाउन ओपनिंग मिला था। जिस तरह से गिफ्ट निफ्टी शो कर रहा था उस मुकाबले उसके डबल गैप डाउन ओपनिंग मिला है, जितना कमजोरी दिखा रहा था। तो भी इफेक्ट होता है, मार्केट एडजस्ट कर लिया बाद में पहला ही कैंडल में। अब हमको यही देखना है कि ये 22,000 का लेवल जब तोड़ता है तो 22,950 के लेवल के नीचे जितना देर सस्टेन करता है उसके आसपास फिर से ऊपर आने, 22,000 वहां आने के बाद 22,000 के लेवल को ये फिर से अचीव कर पाता है कि नहीं कर पाता है। अगर आ गया तो ठीक है, अगर नहीं आया तो इसका टारगेट फिर से ये 900 के नीचे जैसे ही गया तो फिर ये 850 और 800 का लेवल ये दिखा सकता है। ठीक है, तो ये जोन में एक बार बाउंस बैक अपसाइड देना चाहिए, क्योंकि अच्छा खासा सपोर्ट लेने की कोशिश किया है यहाँ। तो ये जोन में अगर आता है तो यहाँ से एक बार डायरेक्ट अगर यहाँ आ गया शुरुआत में ही तो ये लेवल पहुंचे तो आप एक बार अपसाइड के लिए व्यू बना सकते। अगर 900 का लेवल आ गया तो यहाँ से 21,950 और फिर 22,000 के लिए आप व्यू बना सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ नहीं रुका, फिर भी अभी 100 पॉइंट दूर है ये, यहाँ से एक बार रिकवर होना चाहिए मार्केट। अगर रिकवर होता है फिर से यहाँ से ऊपर जाके फिर से ये रिजेक्शन देता है तो फिर अपन ये 800 के लिए आ सकते हैं यहाँ। ठीक है, अगर यहाँ टेस्ट करके ऊपर निकल जाए तो 22,000 के लेवल के अंदर फिर से ये एंट्री करता हुआ दिखाई देगा। और अगर ये ऊपर साइड निकलता है 22,000 से तो पहला तो यही होगा कि आज का जो ये है हाई 22,000 ये 70-75 के पास है, तो ये जोन से पहला निकलने की कोशिश करता है कि नहीं करता है ये देखना होगा। अभी नीचे मिला है तो इस जोन के ऊपर अगर मिलता है तो ऊपर साइड में थोड़ा सा ये इसका रुकावट आएगा। आपका तो पहला 22,100 का आएगा, उसके बाद 22,150 का आएगा। तो इस जोन में थोड़ा सा अगर गैप अप ओपनिंग लेता है और इस जोन के आसपास आता है तो पहला थोड़ा सा इसको मार्केट को सेटल होने दीजिए, 100 के पास आए और वहां से थोड़ा सा रिजेक्शन दे तो फिर से ये लेवल आ सकता है 22,050 के पास। और फिर यहाँ एक बार सस्टेन करके ऊपर निकले तो फिर आप 22,150 और फिर 22,200 के लिए ऊपर जा सकते हैं। ओके, तो ऊपरी लेवल में अपन कहाँ तक जा सकते हैं? ऊपरी लेवल में आप ये देखिए 22,100, 100 से 200 तक का ही रास्ता खुला है। तो ये 150 में थोड़ा सा ये आपको हल्का रेजिस्टेंस फेस करने के लिए मिल सकता है। अगर मार्केट यहाँ से बायर ज़्यादा एग्रेसिव हो गए आसानी से निकाल लेगा और ये 22,200 के पास आपको एक बार प्रॉफिट बुक करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, ऊपरी साइड में आप 22,200 रख लीजिए और नीचे की ओर फाइनली ये 22,000 जैसे नीचे आता है तो 21,800 को ये लास्ट मान के चलिए। यहाँ तक 200 पॉइंट इधर 200 पॉइंट उधर आप लेके चलिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि 200 पॉइंट मिल ही जाएगा, उसके बीच में भी बता दिया हूँ आपको।
अगर ये 900 के लेवल को होल्ड नहीं कर पाया, 900 से फिर से ये ऊपर आया और यहाँ से रिजेक्शन देके फिर से 900 को तोड़ा, तब ये 21,850 और 800 का लेवल आएगा। ओके, अब आते हैं फिन निफ्टी में। फिन निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 20,700 पे, तो ये भी 700 के लेवल को अच्छा खासा सस्टेन करके उसके ऊपर ही क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। तो इसका भी क्लोजिंग आप देखिए ठीक ठाक है, भले ही गिरावट में हुआ है लेकिन एक इंपॉर्टेंट लेवल को ये होल्ड कर लिया है। ओके, और यहाँ देखेंगे ये पहला कैंडल, इसमें लो कितना बना है 20,629। तो हम ये इसको ग्रीन जोन इसीलिए किए हैं कि अच्छा खासा ये सपोर्ट जोन है 600 से 500 तक का। ओके, यहाँ से एक बार आएगा इसके आसपास तो मार्केट एकदम से ना एक बार बाउंस देता ही देता है, जब से हम पहले से ही बोलते आ रहे हैं। ओके दोस्तों, अगर 600 का लेवल टूटा तो 500 के पास आता है तो अच्छा से एक बार बाउंस देता है, और या तो 600 से पहले ही ये बाउंस दे देता है। ओके, 600 में आके अब देखिए यहाँ तक के लिए एक बार तो रास्ता देखिए, इससे पहले नहीं आया था पिछला ट्रेडिंग सेशन में, अब यहाँ तक के लिए रास्ता बन गया। अब कल के लिए यही टारगेट रहेगा 600 का। ओके, नीचे आता है तो यहाँ से 100 पॉइंट दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, तो पहला यही होगा। अगर नीचे आता है तो 620 क्या बोलते हैं इसको 20,600 से यहाँ देखना है, यहाँ सपोर्ट लेके अपसाइड की ओर व्यू बनाना है। अगर 600 लेवल टूटा तो 20,500 का लेवल यहाँ तक के लिए लेके चलिए, उससे पहले 550 और 500। ठीक, तो अपन नीचे के लिए 500 का लेते हैं और अपसाइड के बारे में बात करते हैं। अब ये जोन में आ गया है तो ये जोन को तोड़ के निकलना चाहिए, मतलब 750 से ऊपर। कल जैसे भी ओपनिंग ले, चाहे फ्लैट ओपनिंग ले या गैप अप ओपनिंग ले, 750 के ऊपर मार्केट का बिहेवियर कैसा है ये देखना है हमको। ऊपर आता है तो यहाँ जैसे इसके ऊपर भी मान के चलिए गैप अप ओपनिंग ले लिया, तो मार्केट फिर से नीचे आता है तो यहाँ रुकता है कि नहीं रुकता है ये देखना है। यहाँ रुका इस लेवल पे आके और फिर से गया तो अपन 20,800 850 का लेवल देख सकते हैं। और यहाँ अगर नहीं रुका तो फिर अगला सपोर्ट यही देखना होगा, जो ये रेंज बनाए हैं। यहाँ आके मार्केट एक बार रुकने की कोशिश कर सकता है और फिर ऊपर निकल सकता है। ऊपर अगर ओपनिंग लिया, यहाँ आता है तो ये वाला देखना है इंपॉर्टेंट, यहाँ तक सपोर्ट लेता है कि नहीं लेता है। अगर ये चीज टूटा तो फिर हम यहाँ तक के लिए जा सकते हैं। और अगर अप साइड का व्यू बनाना है तो जैसे कि 800 850 का बता दिया हूँ, तो ये होगा अपना, यहाँ एक बार देख लेना है 800 के ऊपर आके यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, मतलब टेस्ट करके फिर से नीचे आ रहा है कि ऊपर निकल रहा है। फाइनली अपन 900 तक का ले सकते हैं। यहाँ रेजिस्टेंस आपका पहला देखने के लिए मिल जाएगा 880 से 900 तक का, 20,880 से 920 तक के लिए मिलेगा। इसके ऊपर अगर सस्टेन कर गया या क्लोजिंग मिल गया तो आपको 21,000 का लेवल देखने के लिए मिल सकता है निफ्टी में। ओके दोस्तों, तो नीचे की ओर आप 20,500, ऊपर की ओर आप 20,900 में भी 200 पॉइंट का रेंज दे दिए हैं। ट्रेंड लाइन बन रहा है दोस्तों, तो ये ट्रेंड लाइन अपन मार्क कर लेते हैं। तो मेन चीज़ वही है ना, ये ट्रेंड लाइन तो बना है, तो अपना जो लेवल बताए हैं उसी पे ये टूट रहा है। अगर कल ओपनिंग लिया तो ओपनिंग का तो यही हो जाता है, या तो गैप डाउन होता है तो सीधा ट्रेंड लाइन तोड़ के आ जाता है। गैप अप लिया तो फिर से इसको तोड़ने के लिए यही देखेंगे। तोड़ने के लिए अपन क्या है, नीचे में यहाँ रेंज ज़्यादा मिल नहीं रहा है अपने को, स्कैल्पिंग अगर इस पॉइंट पर तोड़ा तो यहाँ से लंबा खासा है, और यहाँ पे तोड़ता है तुरंत आ जा रहा है, तो हम रहने वाले क्या करेंगे, इस लेवल को ही नीचे आने दीजिएगा। इसलिए मैं लगा दिया हूँ कि ट्रेंड लाइन भी उसी तरह से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। ट्रेंड लाइन में भी यही दर्शा रहा है, तो सेफ यही होगा कि इसके नीचे आए, यहाँ सपोर्ट लेता है तो ऊपर आएगा, और नहीं लेता है तो फिर ये तोड़ के नीचे आएगा। तो अगला लेवल नीचे की साइड ये और ऊपर की साइड ये। ठीक है, तो 2-3 पॉइंट में कंफर्मेशन मिल जाए तो अच्छा होता है, अपने को कॉन्फिडेंस आता है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।